Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you all? Today I am going to explain you that how to differentiate different types of clause in a sentence. ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब आप ख़ास तौर पर अपने MCQs वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है इन योर पेपर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्लॉज ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, विच टाइप ऑफ क्लॉज इट इज़। तो इसी क्वेश्चन को आज मैं आपके लिए बहुत इजी बना दूंगी एंड आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम डिफरेंट क्लॉजेस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं और आप इजीली बता सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको पहले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर किस तरह से क्लॉजेस में उसको डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसमें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए और ये एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे से जो हिंट्स हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाएगा कि हम किस तरह से क्लॉजेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ दैट इज़ अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या है, और ये बहुत इजी सा है, आप इजीली समझ जाएंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस चीज़ की बात हो रही है या जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, और प्रेडिकेट उसी सब्जेक्ट की उस बात को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। वो पोर्शन जो है वो आपका आ जाता है प्रेडिकेट में। मोस्टली जो आपका सब्जेक्ट है वो नाउन होता है, कोई किसी भी चीज़ का या किसी पर्सन का या किसी का भी, और प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट जो है वो आगे उन्हीं नाउन्स या प्रोनाउंस की जो भी वो कोई काम कर रहे हैं या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को आप इन फॉलोइंग एग्जांपल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस बॉक्स में वन साइड पे जो है आपको लिखा हुआ है बिग ग्रीन फ्रॉग। अब ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा फ्रॉग का नाम है, ये उसका सब्जेक्ट है। आगे जो फ्रॉग क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो हम प्रेडिकेट में देख रहे हैं। जम्प्ड अक्रॉस द लॉग, ये पूरा जो फिर है ये आपका प्रेडिकेट है। इसी तरह से नंबर 2 सेंटेंस में देखें, माई स्वीट ग्रैंड मदर, ये पूरा आपका जो है वो सब्जेक्ट है, और इससे आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वोर अ ब्लू ड्रेस, ये आपका प्रेडिकेट है। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस तरह से हम एक सेंटेंस को क्लॉजेज़ में, ख़ास तौर पे जो दो मेन क्लॉजेज़ होते हैं उनमें किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब एक सेंटेंस है जी ये आपके पास, आई लाइक बनाना एंड आई लाइक ग्रेप्स। अब यहाँ पर आपके पास दोनों ये मेन क्लॉज हैं, ठीक है। मेन क्लॉज में क्या होता है कि आपके पास मेन वर्ब आ रहा है, आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इस सेंटेंस में एंड एक कनेक्टिव यूज़ हुआ है और दोनों इसके साथ मेन क्लॉजेज हैं। अब एक और सेंटेंस हम पढ़ते हैं, आफ्टर शी पिक्स अप मी अप मम इज़ टेकिंग मी टू बाय शूज़। अब अगर हम कोमा से पहले और बाद वाले सेंटेंस को देखें तो आपने फ़र्स्ट ये रियलाइज़ करना है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है वो आपका मेन क्लॉज होगा, और जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा और वो डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पर अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए, वो होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आफ्टर शी पिक्स में आप, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और मम इज़ टेकिंग मी टू द बाय शूज़, ये आपका है मेन क्लॉज। ठीक है, इसी तरह से मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये कनेक्टिव से हम इनको ज्वाइन करते हैं। इधर आफ्टर जो है वो कनेक्टिव यूज़ हो रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि किसी न किसी कनेक्टिव से, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस
वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। अब आपने यहाँ वेयर के यूज़ से ही आइडिया लगा लेना है कि इससे नेक्स्ट जो आपके पास पूरा सेंटेंस ये आ रहा है ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं आ रहे अगर हम इसके साथ इसका मेन क्लॉज ना लगाएं। और इसका मेन क्लॉज क्या है? आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस। यहाँ तक समझ आई? मेन क्लॉज एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। मेन क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो किसी भी कनेक्टिव से स्टार्ट हो रहा होता है और वो डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पर कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। नेक्स्ट ये थोड़ा थोड़ा सा आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताते हैं। नाउन जो है एक ऐसा क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट, ये सब डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, सब सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में आते हैं। जितने भी आगे आप टाइप्स पढ़ते हैं क्लॉजेज की वो सब के सब सबॉर्डिनेट क्लॉज हैं। मेन क्लॉज एक होता है, उसके आगे हम कोई टाइप्स डिस्कस नहीं करते, सिर्फ सबॉर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स हैं जो हम आगे लेकर चलते हैं। अब नाउन क्लॉज जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये पूरा का पूरा आप अगर इस क्लॉज की जगह पे कोई नाउन या प्रोनाउन रख दें तो वो कम उसकी जो आप वहाँ पे जो भी राइट किया हुआ है उसको फुलफ़िल कर देगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये उस क्लॉज में जो नाउन की बात हो रही है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। उस नाउन की गुड या बैड क्वालिटीज़ जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है उस तरह से बता रहा है। इट एक्ट्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है आपने उसको माइंड में रखते हुए आपको लगे कि ये पूरा क्लॉज जो है ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है गुड या बैड, तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। सिमिलरली एडवर्ब क्लॉज भी सेम इसी तरह से फंक्शन करता है कि ये भी आपको बता रहा होता है, इट आंसर्स द क्वेश्चन। एडवर्ब क्लॉज जो है ये आपको आंसर दे रहा होता है इन क्वेश्चंस के, हाउ एक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन एक्शन टेक्स प्लेस, वेयर एंड व्हाई। So it is giving you the information about the action। जो आपके होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज इनको हम रिलेटिव क्लॉजेस भी बोलते हैं और मोस्टली इनमें रिलेटिव प्रोनाउंस से ये लोग स्टार्ट हो रहे होते हैं या किसी भी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आपको पता है हु, हुज, हुम, विच और दैट, और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं व्हेन एंड वेयर। जब आपको नज़र आए कि एक क्लॉज जो कि आपको नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और साथ साथ इन कंजंक्शंस के साथ या इन रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे द गर्ल हु हैज़ शॉर्ट हेयर इन इज़ लाफिंग। अब गर्ल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है और साथ हु रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। बुक विच हैज़ द ड्रैगन ऑन द कवर इज़ माई फेवरेट। अब यहाँ भी नाउन को आगे मॉडिफाई करके बताया जा रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। स्ट्रे कैट दैट आई पेट सम टाइम दिस फ्रेंडली, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। सो ये आइडेंटिफिकेशन है एडजेक्टिव क्लॉज की कि वो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। अब नाउन क्लॉज पे आ जाए। नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद द प्रोनाउन और अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउन क्लॉज या तो किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या फिर किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, लेकिन ये इसी तरह से एक्ट करता है जिस तरह से कोई एक नाउन या प्रोनाउन एक्ट करता है। ये डिफरेंस जो है ये आपने माइंड में रखना है। डू यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर। इधर जो आपका सेंटेंस है व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, ये आपका जो है ये नाउन क्लॉज है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नाउन की तरह से एक्ट कर रहा है या एक प्रोनाउन की तरह से एक्ट कर रहा है। डू यू नो व्हाट ड्रेस टू वेयर, दिस इज़ आल्सो डू यू नो वेयर द कैफ़े इज़। अब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही, कोई कैफ़े को नहीं डिफ़ाइन किया जा रहा, कोई डू यू नो या यू जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसकी कोई मज़ीद आपको इन्फो नहीं दी जा रही, तो इट मीन्स कि ये आपका नाउन क्लॉज है। अगर यहाँ यू के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट को आगे डिफ़ाइन किया जाता या उसके मॉडिफाई करके बताया जाता फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज में आ जाता, ठीक है। अभी ये टोटली एक नाउन एज अ नाउन या प्रोनाउन ही एक्ट कर रहा है, सो दैट्स वाई वी विल काउंट इट इन अ नाउन फ्रेज।
दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स. अब ये माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डेंजर, ये एडवर्ब क्लॉज है बिकॉज वो अपने फ्रेंड के एक्शन के बारे में आपको बता रहा है. ठीक है, मेरा फ्रेंड क्या करता है जी, मेरी हेल्प करता है. कब? जब मैं किसी ख़तरे में होता हूँ या किसी डेंजर में होता हूँ. बिकॉज देयर इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, एक्शन के बारे में बताया जा रहा है. सो दैट्स वाई वी विल काउंट इट इन एन एडवर्ब फ्रेज क्लॉज सॉरी. We believe in democracy though it has its shortcomings. This is also the action that is being described over here, so we will count it in adverb clause. Okay, believe बताया जा रहा है कि हम डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं. क्यों बिलीव करते हैं, अपने उस सेक्शन के आगे रीज़न बताई जा रही है आपको. तो क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है. फिर माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट प्राइज़, ये भी एडवर्ब है. मेरे पेरेंट्स खुश थे, वो एक्शन है. किस वजह से खुश थे, वो आगे आपको रीज़न बताई जा रही है, तो एडवर्ब क्लॉज है. दिस इज़ द गर्ल हु टॉक्ड टू मी येस्टरडे. अब यहाँ देखें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो गया है हु, और गर्ल बताई जा रही है जी कौन सी गर्ल थी जिसने मुझसे बात की, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज में आ जाएगा. इस तरह से आपने सेंटेंस को रीड करना है, उसकी इन्फो को चेक करना है कि वो आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. अगर एडवर्ब वाला जो डेफिनेशन है वो फुलफ़िल हो रहा है तो फिर तो एडवर्ब है. अगर एडजेक्टिव वाला हो रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव है. ठीक है, उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड में होनी चाहिए. अब जैसे आई हैव लॉस्ट द टिकट विच आई हैव बॉट. अब इधर विच आपको बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होंगे एडजेक्टिव क्लॉज में. ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज आपका रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है. अब यहाँ पे गर्ल जो है वो टिकट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि एक नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. ही कुड नॉट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड हिम. अगेन एडजेक्टिव क्लॉज. ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच ही इज़ अ माइजर. वो कंजूस है, वो बहुत रिच है. ऑल्दो, अब यहाँ पे ऑल्दो एक कंजक्शन यूज़ हुआ है. ठीक है, अब वो उसका एक्शन बता रहे हैं कि वो बहुत रिच है लेकिन वो कंजूस है. ठीक है, तो आपने फिर उसको एडवर्ब क्लॉज में डाल दिया. एवरीबडी एडमिट्स दैट से आगे वाला पोर्शन हम देखेंगे. ही इज़ अ ब्रेव मैन. हर कोई एडमिट करता है कि वो एक बहादुर शख्स है. अब ये पूरा एक प्रोनाउन, ये नाउन की तरह से पार्ट ये पूरा एक्ट कर रहा है, तो हम इसको फिर नाउन क्लॉज में डालेंगे. वी न्यू दैट ही वॉज गिल्टी. अब इधर अगेन द होल क्लॉज इज़ एक्टिंग लाइक अ नाउन, तो आप इसको फिर नाउन में ही डालोगे. वट ही टोल्ड मी वॉज अ लाई. जो कुछ भी उसने मुझे बताया सब झूठ था. अब यहाँ भी ये पूरा आपका नाउन क्लॉज है. ठीक है, अगेन मैं आपको एक दफ़ा क्विक रिव्यू दे देती हूँ. एडवर्ब क्लॉजेज़ जो हैं ये पूरा एक एक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये भी किसी ना किसी कनेक्टिव से स्टार्ट होंगे. एडजेक्टिव क्लॉजेज़ जो हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनसे स्टार्ट होंगे, लेकिन ये आपको नाउन को मॉडिफाई करते हुए नज़र आएंगे. जो नाउन क्लॉज है वो खुद पूरा का पूरा एज अ नाउन या प्रोनाउन एक्ट करेगा. ठीक है, और ये भी दैट, व्हाट और विच जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ स्टार्ट हो सकता है. सो ये तीन बेसिक आपने अगर सेंटेंसेस मोस्टली आपको पेपर में इन्हीं के मुतालिक जो है वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको अगर ये तीन मेन क्लॉजेज़ जो आपके मेन टाइप्स हैं क्लॉजेज़ की, ये आपको याद हो गई, तो आप इजीली अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू. आई होप कि आपको समझ आया होगा. अगर अच्छी लगी है वीडियो, आपको लगा है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.